Hello students, welcome to our English class. We are going to start our chapter Deep Water Part 3 by William Douglas from Flamingo. Let's begin. And then sheer stalk terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. Sheer means only. Stalk terror means एक्सट्रीम फियर, बहुत ज़्यादा डर. सीज्ड मीन्स कॉट और होल्ड. अब क्या था, इतना ज़्यादा डर था, उस डर ने मुझे होल्ड कर लिया था. और वो डर था, वो टेरर था जो कोई नहीं समझ सकता, और वो टेरर जिसको कोई भी कंट्रोल करना नहीं जानता, और वो टेरर जिसको कोई भी नहीं समझ सकता जिसने उसको एक्सपीरियंस ना किया हो. I was shrieking under water. Shrieking means crying, चीखना. मैं चिल्ला रहा था कहाँ पर? Under water में, यानी पानी के नीचे. I was paralyzed under water, stiff freezed with fear. Paralyzed means state of immovability, यानी हिल डुल ना सकना. मैं पैरालाइज हो गया, पानी के नीचे स्टिफ हो गया, हार्ड हो गया, और डर के कारण. Even the screams in my throat were frozen. स्क्रीम्स मीन्स क्राइज, यानी चीख. जो मेरे गले से चीख थी वो भी क्या हो गई थी? फ्रोज़न हो गई थी, जम गई थी, चौक हो गई थी. ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव. सिर्फ क्या था, जो मेरा हार्ट था वो कैसा कर रहा था, जो मेरा हेड था वो थ्रॉब कर रहा था, यानी धड़क रहा था, पाउंडिंग कर रहा था, जो सिर्फ मुझे क्या कह रहा था कि मैं अभी तक क्या हूँ? जीवित था, अलाइव था. एंड देन इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न. और डर के बीच में मुझे एक प्लान सूझा, या स्ट्रेटजी समझ में आई, या कुछ समझदारी मेरे अंदर आई. और आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम. मुझे ये याद रखना है, जब मैं जंप करूँगा तो कहाँ हिट करूँगा? बॉटम में, बिल्कुल नीचे बॉटम में हिट करूँगा, तो एकदम जंप करूँगा. एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी. और लास्ट में मुझे क्या महसूस किया? मैंने टाइल्स को महसूस किया अपने नीचे. माई टो रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम. और जो मेरे पंजे थे, पैर थे, जो नीचे वाला हिस्सा था पैरों का, और मेरे टोस थे, वो एकदम से इतना बाहर आए, एकदम से जैसे उनको ग्रैब करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं. आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड. और मेरे पास जितनी ताकत थी, या जो मेरी सोच थी, उसके साथ मैंने जंप किया, जितना मैं जंप कर सकता था. बट द जंप मेड नो डिफरेंस. लेकिन जब में कोई भी डिफरेंस नहीं आया, कोई भी चेंजेस नहीं आए. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी. और जो पानी था अभी भी मेरे चारों तरफ था. आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर. अब क्या था, मैंने ढूंढना शुरू किया. रोप्स ढूंढी, लेडर्स ढूंढी, सीढ़ियाँ ढूंढी, वाटर विंग्स ढूंढे, लेकिन सिवाय पानी के मेरे पास कुछ भी नहीं था. ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. मास मीन्स हीप, ढेर. जो येलो कलर का वाटर था उसने मुझे होल्ड कर लिया था. स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जो एक्सट्रीम टेरर था उसने मेरे ऊपर होल्ड कर लिया था, यानी अपनी पकड़ जमा ली थी. किसकी तरह? जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है, चार्ज मीन्स करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसकी तरह. आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट. फ्राइट मीन्स फियर. और मैं काँप रहा था, हिल रहा था, काँप रहा था. किससे? टेरर से, डर से. माई आर्म्स वुड नॉट मूव. मेरे जो आर्म्स थी वो मूव नहीं कर रही थी. माई लेग्स वुडेंट मूव. और मेरे लेग्स भी मूव नहीं कर रहे थे. आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड. मैंने कोशिश की, मदद के लिए कोशिश की, कॉल करने की, पुकारने की कोशिश की, बुलाने की कोशिश की, अपनी मदर को भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट. अब क्या था, वहाँ पे एक लाइट दिखाई दी उसको. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर. ऑफुल मीन्स स्ट्रेंज.
मैं बाहर आ रहा था, किससे? जो ऑफुल येलो कलर का वाटर था उससे बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आइज़ वर, और कम से कम मेरी आइज़ बाहर आ रही थी, मतलब आइज़ उसकी दिख रही थी पानी से बाहर। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरा नाक भी पानी से बाहर निकल आया था। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और फिर मैंने तीसरी बार क्या हुआ, दोबारा से नीचे जाना स्टार्ट किया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। सग मीन्स इनहेल, अंदर की तरफ लेना। अब मैंने क्या किया, इनहेल किया एयर को, और उसके साथ क्या आ गया, पानी भी आ गया, यानी मैं पानी के नीचे चला गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो येलोइश लाइट मुझे बाहर दिखाई दे रही थी वो अब जाती हुई नज़र आई। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, सीज मीन्स स्टॉप्ड। अब क्या था, जो मेरे सारे एफर्ट्स थे वो क्या हो गए, रुक गए, स्टॉप हो गए। आई रिलैक्स्ड, और मैंने रिलैक्स फील किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, लिम्प मीन्स लाइफलेस और हैंडीकैप, और यहाँ तक कि जो मेरे लेग्स थे वो फील कर रहे थे लाइफलेस, यानी हैंडीकैप मैं फील कर रहा था अपने आप को। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और क्या था, एक ब्लैकनेस थी, अंधेरा था जो मेरे ब्रेन के अंदर आ गया था, मतलब मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा था। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, जो ब्लैकनेस आ गई यानी वो लाइफलेस फील करने लगा, उसने उस टेरर को भी भगा दिया, फियर को भी भगा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, पैनिक मीन्स फियर, अब उसको कोई भी डर नहीं लग रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब कैसा फील हो रहा था उसको, क्वाइट बिल्कुल शांत, और पीसफुल लग रहा था, बिल्कुल शांत लग रहा था उसको। अब नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब उसे किसी चीज़ के डरने की नीड नहीं थी, या किसी चीज़ से भी डरना नहीं था। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, ड्राउजी मीन्स डोजिंग, नींद में होना। अब ये उसको अच्छा लग रहा था कि वो अब नींद आ रही थी उसको। टू गो टू स्लीप, वो सोने ही जा रहा था। नो नीड टू जंप, उसे जंप करने की भी ज़रूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि वो जंप करने के लिए थक चुका था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और उसे अच्छा लग रहा था कि उसको धीरे धीरे कैरी किया जा रहा था, उठाया जा रहा था या ले जाया जा रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और वो स्पेस के ऊपर तैर रहा था, उस स्पेस के साथ साथ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर मीन्स नाजुक, जो सॉफ्ट आर्म्स थी वो मेरे चारों तरफ थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और कैसी आर्म्स थी, जैसी माँ की यानी मदर की आर्म्स होती हैं उस तरह की कोमल या सॉफ्ट आर्म्स मुझे फील हो रही थी। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और मुझे अब बिल्कुल सो ही जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन्स ऑफ लाइफ फेल। क्रॉस टू ऑब्लिवियन मीन फॉरगॉट द ड्रीम, यानी मैं उसको भूल चुका था, और जो मेरी होप थी ज़िंदगी की मैं उसको खो चुका था। कर्टेन ऑफ लाइफ फेल मीन्स लिविंग द होप, उम्मीद खो बैठना। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। अब क्या कर रहा था, मुझे जो याद आई नेक्स्ट थिंग क्या थी, मैं कहाँ, अपने स्टमक पे उल्टा लेटा हुआ था, और कहाँ पे, बिसाइड द पूल, इट मीन्स नियर द पूल, और क्या कर रहा था, वॉमिट कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और जिसने मुझे गिराया था, उस पर्सन ने, उस बॉय ने जिसने मुझे उसमें पूल में थ्रो किया था, पूल में थ्रो किया था, वो क्या था, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, समवन सेड द किड नियरली डाइड, और वो कह रहा था कि मैंने सिर्फ मजाक किया था, और फिर किसी ने कहा कि जो एक किड है, बच्चा है, वो मरने ही वाला था। बट बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, उसको लोकर रूम में ले चलो। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, अब काफ़ी घंटों के बाद क्या था, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, और मैं बहुत ज़्यादा वीक था और ट्रेम्बल कर रहा था, काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और अभी भी मैं काँप रहा था, रो रहा था जब मैं अपने बेड के ऊपर था। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, उस रात मैंने कुछ नहीं खाया। 4 hours अ हॉन्टिंग फियर
वॉज इन माई हार्ट। हॉन्टिंग मीन्स डरा देने वाला, ट्रबलसम परेशान करने वाला। अब क्या था, काफ़ी दिनों तक मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू मी माई स्टमक। अब क्या था, स्लाइटेस्ट, स्लाइट में थोड़ा सा, एक्सर्शन मीन्स टायरिंग, थका देने वाला जो चीज़ थी वो मुझे अपसेट कर रही थी, उदास कर रही थी। और वॉबली, वॉबली मीन्स अनस्टेबल, और जो मेरी नीज थी, घुटने थे, वो मुझे क्या कर रहे थे, अनस्टेबल हो रहे थे, जिसके कारण क्या था, बार बार अनस्टेबिलिटी के कारण जो स्टमक था वो सिक हो रहा था, बीमार हो रहा था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी भी वापस पूल पे नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, और मैं पानी से डरता था और मैंने उससे डिस्टेंस बनाए रखा जब तक हो सकता है, मतलब जब तक जाना ना पड़े मैंने उससे दूरी बनाई रखी। A few years later, when I came to know the waters of the cascades, cascades means waterfall, I wanted to get into them. और कुछ सालों के बाद क्या था, जब मुझे कैस्केड्स के बारे में पता चला या मैंने उनके बारे में जाना, तो मैं उनमें जाना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टीटॉन और bumping river or bathing in the warm lake of the goat rocks, the terror had seized me in the pool would come back. अब क्या था, जब भी मैंने कोशिश की वहाँ जाने की, पानी के आसपास टीटॉन जो रिवर थी वहाँ वॉक करने की कोशिश की, या रिवर में बम्प करने की कोशिश की, या जो गोट रॉक लेक थी जो वार्म वाटर की, उसमें बादिंग लेने की कोशिश किया ऐसा, तो वो जो टेरर था, जो डर था, उसने मुझे घेरे रखा। जो मुझे कहाँ से मिला था डर, पूल से मिला था, वो वापस मुझे डर लगने लगता। इट वुड टेक पोजेशंस ऑफ मी कम्प्लीटली, पोजेशन मीन्स कंट्रोल्ड, और वो जो डर था वो मुझे घेर लेता, यानी मेरे ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और जो मेरे लेग्स थे वो दोबारा से कैसे हो जाते, अनस्टेबल हो जाते, पैरालाइज्ड हो जाते, वहीं ठहर जाते। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और जो आईसी हॉरर, टेरर था, डर था, आईसी टेरर था जो मुझे, मेरे हार्ट को ग्रैब कर लेता, पकड़ लेता, यानी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता। This handicap stayed with me as the years rolled by. Rolled by means past. और ये हैंडीकैपनेस थी जो मेरे, मतलब पैरालाइज्ड हो जाता है जिस तरह से, वो काफ़ी सालों तक मेरे साथ ही रही, जैसे जैसे टाइम जाता गया, लेकिन वो डर मेरे अंदर अभी भी था। इन कैनेस और मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, bass fishing in New Hemisphere, trout fishing on the Eschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascade. Whenever I went, the haunting fear of the water followed me. अब क्या था, चाहे मैंने कैनियस होती है स्मॉल बोट, मैं स्मॉल बोट में, जैसे मेंस जो लेक्स थी उनमें क्या थी, लैंड ड्रॉप मीन्स सराउंडेड बाय लैंड, लैंड से घिरी हुई, और जो सेलमन इज़ अ टाइप ऑफ फिश, और बॉस ऑल्सो, चाहे बास हो या सेलमन फिशिंग करने के लिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में गई, या ट्रॉट फिशिंग को कैच करने के लिए, ट्रॉट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ फिश। इनको चाहे कहीं भी मैं गया इन फिशिंग के लिए, कोलंबिया गया या कहीं भी गया तो, या फिर मैंने बम्पिंग किया रिवर में, इसमें लेक में कैस्केड्स में जो झरने थे उनमें बम्प किया करने के लिए कोशिश किया, जहाँ कहीं भी मैं गया, तो जो डर था, पानी का जो डर था अभी भी मुझे फॉलो कर रहा था, डरा रहा था।
इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, और ट्रिप्स मीन्स जर्नी, और इसने क्या किया, जो मेरी फिशिंग ट्रिप्स थी वो सबको रूइन कर दिया, ख़राब कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। डिप्राइव्ड मीन्स किसी चीज़ का ना मिलना। अब क्या था, जो भी मेरी जॉय थी, खुशी थी मेरी कैनोइंग करने की, स्मॉल बोट चलाने की या बोट चलाने की, स्विमिंग करने की, वो सब कुछ ख़त्म कर दिया, यानी उस चीज़ से मैं इंजॉय नहीं कर पाया या उस चीज़ को मैं नहीं कर पाया। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस पार्ट। होप you understand it well. Thank you for the listening. Wait for next part.